महान परमेश्वर का धन्यवाद आज के मुबारक और सुंदर सुबह के लिए। संसार के बहुत से लोग आज के दिन देखने नहीं पाए, सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर का अनुग्रह है। आज संसार में बहुत सी दुर्घटनाएं, समस्याएं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर उन सारी समस्याओं से हमें बचाकर एक नया दिन दिखाया। जितना भी धन्यवाद करें कम है। महान परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा आशा और मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आप सभी भाई बहनों को संभाल के रखा है। सो हम उस परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया करेंगे और आइए आज के सुंदर वचन को देखेंगे जो हमारा आत्मा का भोजन है। परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं इस वचन से। महान परमेश्वर का धन्यवाद। आइए इस वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के खुदा, हम धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा हो। प्रभु तो बड़ाई के योग्य है, तो स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। राजा, तमाम जरूरत को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदा, हर एक भाई बहन जो तेरे वचन को सुनते हैं और तेरे नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर उन सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। दयालु खुदा, आप हर एक बातों को जानते हैं मेरे खुदावन। महान परमेश्वर, हर एक बोझ को, हर एक जरूरत को, हर एक भाई बहन के कष्टों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हे खुदा, हर एक आत्मा को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र पिता, वचन पढ़ा जाना और सुना जाना, परमेश्वर उस पर चला जाना तेरी ओर से होने पाए। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं। अपने अपने मनों को, अपने विचारों को, अपने सोच को प्रभु आपके पवित्र नाम में नियंत्रित करते हैं। यीशु राजा, सहायता मदद कीजिए। सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, तू करुणामय और दयालु खुदा है। यीशु मसीह के नाम में सुंदर प्रार्थना को मांगते, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम जीत परमेश्वर के जीवित वचन को देखेंगे। खुदावन का धन्यवाद। भजन संहिता 62 का 8। हालेलुया हालेलुया। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। महान परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु अपने वचन से कितना सुंदर, कितना मनोहर बात कहता है। हम मनुष्य से अपनी बातों को बताने में हिचकिचाते हैं। हम अपने माँ बाप से अपनी बातों को बताने में हिचकिचाते हैं, लेकिन अपने अच्छे दोस्त जिसके बराबर में हम बैठते हैं, जिसके साथ हम समय बिताते हैं, उससे कोई भी बात बताने से हम हिचकिचाते नहीं हैं। उसी तरह महान परमेश्वर, हम उसे अपने पिता के रूप में देखें, एक महान परमेश्वर के रूप में देखें, एक सच्चे साथी के रूप में देखें। मेरा खुदा, हम जिस रूप में उसे ढूंढते हैं, मानते हैं, पुकारते हैं, हमारे साथ वैसे ही वो पेश आता है। हालेलुया। सो हम इस वचन से बहुत आनंदित हैं कि महान परमेश्वर इतने सुंदर वचन से हमें हौसला और हिम्मत देता है और बताता है, हे लोगों, मेरे खुदा ने ये नहीं कहा हे मेरी बेटी, या फिर हे मेरे बेटा, या फिर किसी एक व्यक्ति को। परमेश्वर ने कहा, हे लोगों। हालेलुया। वो जानता है पूरे मानव जाति के जीवन में, पूरे मानव जाति के मन में कहीं ना कहीं पीड़ा, कहीं ना कहीं ऐसी तकलीफ है जो हम हर किसी से शेयर नहीं करते। इसलिए मेरा परमेश्वर कितना मनोहर बात कहता है इस वचन में, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। किस पर? महान, जीवित और पराक्रमी प्रभु यीशु मसीह पर। क्योंकि मनुष्य है कि धोखा देता है, मेरे अपने हैं कि जब बुरा समय आए तो हमें छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ मनुष्यों के रूप में संसार में जो हमारे साथी और मित्र हैं, बुरे समय में हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जिंदा खुदा जिसने वादा किया, डर मत मैं तेरे साथ हूँ, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो हमारे भरोसा को कभी टूटने नहीं देता। महान परमेश्वर का धन्यवाद। उसने कहा उस पर भरोसा रखो। हालेलुया।
हालेलुया। उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। धन्यवाद, कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर कितना अद्भुत बातों को बताता है। क्या करना है? अपने मन की बातों को, वो चाहे भला है, चाहे बुरा है, चाहे अच्छा है या फिर जैसा है, हम परमेश्वर के सामने अपनी बातों को क्या करें? खोल कर रखें। जब हम अपनी बातों को परमेश्वर के समक्ष खोल कर रखेंगे, महान खुदा अपने सामर्थ, अपने नाम के द्वारा हमारी मदद करेगा। वो हमसे बड़ी स्नेह करता है, बहुत प्यार करता है, इतना कि शायद संसार में कोई नहीं करता। कुछ समय के लिए जन्म देने वाले माँ, जन्म देने वाले पिता हमसे ऊब जाते हैं, हमसे परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो खुदा जिसने हमें बड़े प्यार से बनाया है, अपनी महिमा के लिए संसार में रखा है, बड़े आनंद के साथ हमें गले लगाता है। जब हम टूट जाते हैं, जब हम बिखर जाते हैं, परमेश्वर अपने वचन से हमें हिम्मत देता है। इसीलिए वो कहता है, अपनी बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लेते हैं, तो सच में हमें दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। जब हम अपना सारा प्यार अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को वे निछावर करते हैं, जब हम उससे वो प्रेम करते हैं, हमें संसार में किसी मनुष्य में वो प्यार मिलता ही नहीं। मेरा प्रेमी परमेश्वर बहुत दयालु है। हम उसे जैसे चाहें, जिस तरह से चाहे उसके साथ बिहेव रखते हैं और करते हैं, और वैसा ही प्यार पाते भी हैं। उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और हमें बताता है। मेरे भाई बहनों, जब आप जीवन में कभी अकेले होते हो, आप निराश होते हो, आप सोचते हो अब मेरे पास कोई समस्या का समाधान नहीं है, मेरे प्रॉब्लम्स अब किसी से सॉल्व नहीं होंगे, एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। परमेश्वर आपके तमाम समस्याओं का उत्तर है, आपके तमाम परिस्थितियों का बदलाव है। मैं परमेश्वर से के इस वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु अपने वचन से हमें और आपको हिम्मत देता है, सिखाता है। कई बार मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं, मैंने देखा है, मैंने फेस किया है। उस समय हमारे अपने, जब हमारे पास अच्छे समय होते हैं, हमारे अपने अनजाने लोग भी अपने हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास बुरे समय आते हैं, जो हमें जानते हैं, जो हमें पहचानते हैं, वो भी हमें इग्नोर कर देते हैं। और ऐसा जब होता है तो मुझ पे पड़ा है, मैंने जाना है कि वो समय कैसा होता है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस वचन से परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। आप सभी के टूटे हुए हृदय को अपने प्यार के मरहम पट्टी से संभाले और आप सभी को अपनी आनंद से भरे, अपने शांति से भरे और आप सब पर दया करे। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका हृदय कहीं ना कहीं टूटा ना हो, कहीं ना कहीं किसी के बातों से चोट न लगा हो, कहीं ना कहीं उसके जीवन में आंसू न हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम मनुष्य हैं, हम छोटे छोटे बातों में गिर जाते हैं, छोटे छोटे तकलीफ़ों में हताश और निराश हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या कर? सारी बातें को परमेश्वर के सामने खुल कर रख, क्योंकि दयालु खुदा मनुष्य रूप में जब इस संसार में था, इस सारी पीड़ाओं को अपने ऊपर झेला है। उसे पता है मनुष्य को कितना तकलीफ होता है। तो हम तकलीफ ना करते हुए अपने परमेश्वर के पास जाए, वो अपने बाहों में हमें संभालेगा, हमें हिम्मत देगा, हमें हौसला देगा और अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करेगा। हम अपने जीवन में पहला स्थान अपने प्रेमी परमेश्वर को दे, जिससे हम प्रेम करते हैं और हमसे बढ़कर वो हमसे प्रेम करता है। सो हम परमेश्वर को सारा महिमा देते हैं। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। अति महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग और पृथ्वी के खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। जलाली परमेश्वर, तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे राजा, ऐसा कोई नहीं जो कहने पाए कि अपनी मन की बातें मुझसे बता। मनुष्य परमेश्वर हमारी बातों को सुनकर उसको परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाता है, उस परमेश्वर कमियों को पूरा करने के बजाय उसका तमाशा बना देता है। हे राजा, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं, तू कितना महान है, तू कितना दयालु है मेरे खुदा, तू कितना प्रेम से भरा है मेरे परमेश्वर।
हे पिता, कि तू मेरे लोगों को, परमेश्वर तू अपने लोगों को जिन्हें तू प्यार करता है, मेरे खुदा शांति और आनंद देता है। हे प्रभु, तू कहता है अपनी बातें मुझसे खुल कर महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए। पवित्र पिता, हम में से हर एक व्यक्ति जिनका हृदय टूटा है, कहीं ना कहीं वो तकलीफ में है, प्रभु आप उनके मनों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आप उन पर रहम करने वाले, आप उन पर तरस खाने वाले हैं मेरे खुदा। मैं नहीं जानती मेरे पिता, मेरे भाई बहन किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से तकलीफ में है मेरे खुदा, लेकिन तू प्रत्येक की बातों को जानता है, प्रत्येक की हृदय की बातों को परमेश्वर परखता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। महान खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे भाई बहनों पर अपने रहमत का हाथ बढ़ा मेरे खुदा, और प्रत्येक के हृदय को चंगा कर, प्रत्येक के तकलीफों को आनंद में बदल मेरे परमेश्वर, जैसा कि तेरा वचन कहता है। हे मेरे खुदा, तू आंसू में डूबा हुआ व्यक्ति को नित्य करने वाला बना देता है, आनंद करने वाला, नाचने वाला परमेश्वर बना देता है। ओ खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, तू मन के बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते मेरे भाई बहनों पर, आज के दिन तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर, हर एक भाई बहन तेरे नाम में आशीषित होने पाए। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं मेरे खुदा, मांगने से अधिक देने वाले परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सारा आदर इज्जत महिमा जलाल आपको देती हूँ मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम में सुंदर प्रार्थना को मांगती हूँ, सुनिए और दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। प्रभु के वचन को सुने और हर एक भाई बहन तक शेयर करे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मेरा आशा है, मेरा विश्वास है, परमेश्वर हर एक बुरे समय में आपके साथ है। सो गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।